せっかくトムラが自身で考え自身で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったんだ。あれがオール・フォー・ワン。आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे ऑल फॉर वन के क्वर्क के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो माय हीरो एकेडेमिया का सैटरडे को सेकंड एपिसोड आया और ये एपिसोड में हमें डेकू के क्वर्क के बारे में और पता चलता है। और स्पॉइलर अलर्ट, इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की क्वर्क एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और यार मैं अभी सिर्फ इसके एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ और मैं इसकी मांगों को फॉलो करने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि यार अभी मुझे काफी सारे एनिमेज देखने हैं वन पीस खत्म करने के बाद, जिससे मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एनिमे वीडियोस ला सकूं। तो ऑल फॉर वन का रियल नाम था शिगेराकी और ये फॉर्मर लीडर था बेनिफैक्टर लीग्स ऑफ विलन्स का, और मेन एंटेगनिस्ट था हाइड आउट ट्रेड आर्क का, और ओवरआर्चिंग एंटेगनिस्ट था इस सीरीज का, और वंस ये जापान का मोस्ट पावरफुल विलन भी था, और मेन आर्च नेमेसिस था ऑल माइट का। और शायद तक फ्यूचर में हम इसका और रोल देखने मिल सकता है एज ए मेन एंटेगनिस्ट, लेकिन अभी तक इसका मोटिव और आइडेंटिटी अनक्लियर है। बस हमें इतना मालूम है कि इसने तोमुरा को रेस किया था और उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। तो अब बात करते हैं इसकी एबिलिटीज के बारे में। तो ऑल फॉर वन एक ट्रेमेंडस पावरफुल विलन था जो मैनिफेस्ट करता था क्वर्क को, जो दूसरों से क्वर्क स्टोर कर सकता था और दूसरों को क्वर्क दे सकता था, और इसने काफी सारे लोगों से क्वर्क स्टोर किया था, और इसके पास इमेंस एक्सपीरियंस और पावर था किसी भी कॉम्बैट के लिए। और ऑल फॉर वन प्रेफर करता था कि वो सारे क्वर्क को कंबाइन करे जो उसने कलेक्ट की थी थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो मोर देन 100 ईयर्स से ज्यादा जिंदा था ड्यू टू उसकी लाइफ फोर्स क्वर्क। और वो उस कंबाइंड क्वर्क को अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज करता था। और ड्यू टू एनॉर्मस अरे ऑफ क्वर्क की वजह से वो अपनी पावर को स्विच कर सकता था बिटवीन वेरियस पावर अपने बैटल के बीच में, जो इसके क्वर्क को ऑल फॉर वन को अनप्रेडिक्टेबल बनाता है और ओवरऑल डेंजरस। और वो अपने आप को कभी भी होल्ड बैक नहीं करता था किसी से भी फाइट करने में, और वो इवन टारगेट करता था डिफेंसलेस को भी, और वो डिस्ट्रक्शन करने से भी पीछे नहीं हटता था। और इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर ने इसको अर्न किया था नेम सिंबल ऑफ इविल। और जो ओनली इंडिविजुअल्स है जो सिंबल ऑफ इविल को अपोज कर सकते हैं वो है इनहेरिटर्स ऑफ वन फॉर ऑल, और ये क्वर्क को ऑल फॉर वन ने अनजाने में क्रिएट किया था। और ये सिर्फ एक ऐसी क्वर्क है जो वो स्टोल नहीं कर सकता, और ऑल फॉर वन ने ईच और सारे वन फॉर ऑल इनहेरिटर से फाइट किया था, और जब भी वो न्यू यूजर से फाइट करता था तो वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता था, और मोस्ट केसेस में वो वन फॉर ऑल यूजर्स को मार देता था। और ड्यूरिंग फाइट विद नारा शिमुरा ऑल फॉर वन ने अनलीश किया था पावरफुल ब्लास्ट को, जिसने एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था जहां पे वो फाइट कर रहे थे। और इवेंचुअली ऑल फॉर वन ने बैटल किया था ऑल माइट से जब वो अपने लेटर प्राइम में था, और जिसने ऑल माइट को यूसेज ऑफ वन फॉर ऑल को लिमिट कर दिया था। और 6 ईयर लेटर इवन लूजिंग हिज आईज, ईयर एंड नोज टू ऑल माइट, और उसकी बॉडी का कुछ पार्ट जो डैमेज हो गया था अननोन एक्सटेंट से, और उसके बाद भी उसने डिस्प्ले किया था इनफ पावर कि उसने एफर्टलेसली डिफीट कर दिया था हीरोज को सच एस एंडेवर, बेस्ट जीनस, एड शॉट और मिस लेडी को। और ऑल फॉर वन की प्रेजेंस शुरू हुई है मिसलेनियस और डार्क, जिसने डेकू, टेनिया, मोमो, शोटो और एंजिरो को कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया था विद फियर। तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ है जो इसको एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इसने बहुत आराम से ऑल माइट को ओवरपावर कर दिया था सेकंड बैटल में, लेकिन ऑल माइट इससे जीत पाता है अपने हीरोइक स्पिरिट और विल पावर की वजह से। और इसके पास इमेंस स्पीड है, और ये शोन हुई थी कि इसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था लीग ऑफ विलेंस के वेयर हाउस को, और डिफीट कर दिया था ऑल प्रो हीरोज को, और कुछ ही सेकंड में इसने सिग्निफिकेंट डैमेज कर दिया था अपने सराउंडिंग एरिया में। और ये पोजेस करता है इनह्यूमन अमाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस को। और ऑल फॉर वन ब्लाइंड होने के बाद भी उसने अपनी हियरिंग को इंप्रूव कर लिया था, जिसकी वजह से वो एबल था समझने के लिए अपनी सराउंडिंग्स को बाय साउंड, और वो सेंस कर सकता था वाइब्रेशन को इन द एयर, जो बताता है उसके इनहेंस सेंस को। तो एक जीनियस लेवल ऑफ इंटेलेक्ट भी था जो मोस्ट लाइकली इसके एडवांस स्टेज और लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। और ये ट्रू मास्टरमाइंड था बिहाइंड द लीग ऑफ विलन्स का, और काफी टाइम से इनको ऑर्डर दे रहा था। और ऐसा लगता है कि ये वास्ट नॉलेज पोजेस करता है उन क्वर्क के बारे में जो उसने स्टोल की थी। और जैसे हमें देखने मिलता है इसका नॉलेज अबाउट वेपन की क्वर्क के बारे में जो उसने रिसेंटली एक्वायर की थी, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी उसको पता था। और वो अपने एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ क्वर्क को यूज करता था ऑल फॉर वन क्वर्क में, जिसकी वजह से वो सेवरल क्वर्क को कंबाइन करके एक डेवास्टेटिंग और कैटास्ट्रोफिक टेक्निक क्रिएट कर सकता था, और उसको पता रहता था उस कंबाइंड पावर ऑफ क्वर्क को एडजस्ट कैसे करें। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल इसलिए इंक्रीज हुई हो क्योंकि उसने राडोली की सर्च क्वर्क को स्टोल किया था, जो यूजर को अलाउ करती है टू ऑब्जर्व पीपल के वीक पॉइंट को, और उसके पास वैसे भी इंप्रेसिव नॉलेज और एक्सपीरियंस था फाइट में। तो अब बात करते हैं इसकी क्वर्क के बारे में।
तो ऑल फॉर वन की क्वर्क इसको अलाउ करती है टू स्टील अदर्स पीपल क्वर्क, जो उनको क्वर्कलेस बना देती है, और अलाउ करती है इसको कि वो उस स्टोलन क्वर्क की सुपर पावर को यूज कर सके कि जैसे वो उसकी खुद की हो। और ऑल फॉर वन उन स्टोलन क्वर्क को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है दूसरे लोगों को, और इसकी मल्टीपल क्वर्क इसको अलाउ करती है वाइड वेराइटीज ऑफ क्वर्क को कंबाइन करके यूज करने में, और वो सब स्टोलन क्वर्क को वो कंबाइन करके क्रिएट कर सकता है कंपाउंड अटैक को, जिससे डेवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है। लेकिन वो स्टील नहीं कर सकता ओरिजिनल यूजर की क्वर्क प्रोफिशिएंसी को, जिसकी वजह से वो लिमिटेड है अपनी ओन स्किल्स में विद द स्टोलन पावर, जिसकी वजह से वो प्रेफर करता है रॉ क्वर्क को स्टील करना रेदर देन वो क्वर्क को जिसमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस को मास्टर करना पड़े। तो ऑल फॉर वन ने वाइड वेराइटीज ऑफ क्वर्क को स्टोल किया है, जो इंक्लूड करती है सर्च, वैपिंग, एयर कैनन, स्ट्राइक लाइक लिम्ब, काइनेटिक बूस्टर, स्ट्रेंथ एनहांसर, फोर्स्ड क्वर्क एक्टिवेशन, एयर वॉक, मल्टीप्लायर, स्पीयर लाइक बोन, लाइफ फोर्स और सुपर रीजनरेशन। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।